धनबाद में एक छात्र के पिता की मौत हो गई, लेकिन उसे फीस भरना ही पड़ेगा। स्कूल परिवार पर फीस का दबाव बना रहा है। कोरोना से 1 महीने पहले ही पिता की मौत हुई है और परिवार पर कहर टूट पड़ा है। धनबाद के एक स्कूल का दिल इस परिवार पर नहीं पसीज रहा है। परिवार के अभिभावक की मौत 1 महीने पहले हो गई है। परिवार पहले से ही परेशान है, लेकिन स्कूल का दिल नहीं पसीज रहा। रिपोर्ट देखिए। पिता की मौत पर फीस भरना ही पड़ेगा। स्कूल परिवार पर बना रहा फीस का दबाव। कोरोना से 1 महीने पहले ही हुई पिता की मौत, परिवार पर टूट पड़ा है कहर। स्कूल का दिल नहीं रहा पसीज, लगातार भेज रहा फीस भरने का मैसेज। सरकार ने कहा है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता या अभिभावक की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उन्हें +2 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन धनबाद का नजारा कुछ अलग है, जहां एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हो जाती है और धनबाद पब्लिक स्कूल उनके दोनों बच्चों से फीस जमा करने के लिए लगातार मैसेज भेजकर दबाव बना रहा है। नहीं, ये तो गलत है। मुझे जहाँ तक ख्याल है, सरकार का भी एक निर्देश आया था कि जिनके जो बच्चे के पिता या माता पिता दोनों की अगर मृत्यु हो गई है तो उन बच्चों का स्कूल फीस माफ किया जाएगा या उसी स्कूल में उनकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। स्कूल से लगातार फीस के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। दरअसल मयंक के पिता धीरज शर्मा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनकी मौत मई महीने में कोरोना की वजह से ही हो गई थी। उनकी पत्नी बताती कि स्कूल से लगातार फीस जमा करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। हाँ, स्कूल से क्या बोलते हैं, फीस मांगे जा रहे हैं, एडमिशन भी करवा रहा है। तो किसने फोन किया या मैसेज किसने भेजा? हाँ, क्लास टीचर। तो तुमने क्लास टीचर को बोला कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ। तो फिर क्या बोली वो? हाँ, वो बोले कि वो उसके लिए प्रिंसिपल से वो करना होगा। कारण है कि इसके पापा कोविड से एक्सपायर कर गए हैं और फी देने में हम सक्षम नहीं हैं। धनबाद पब्लिक में पढ़ता है दोनों बच्चा, तो इसलिए प्रॉब्लम था। प्रिंसिपल से बात किए तो वो बोली कि ये मेरा अकेले का डिसीज़न नहीं है, ये सर लोग डिसीज़न लेंगे, और इसलिए हम गए थे उनके पास। नहीं बना रहे, लेकिन मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है। मतलब अब ये देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या रुख इख्तियार करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और रुक करेंगे धनबाद का सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, ये स्कूल लगातार अपनी मनमानी ऐसे स्कूलों की देखने को मिली है। अब जब सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे बच्चों के अभिभावक जो कोरोना काल में जिनकी मौत हुई है, उन बच्चों की फीस माफ होगी, उसके बावजूद ये स्कूल दबाव बना रहा है अभिभावकों पर। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार शासन प्रशासन सभी लोग अनाउंस कर चुके हैं कि जो भी कोविड-19 में सेकेंड फेज में जो जिनकी भी मौत हुई है, उन बच्चों को, अगर परिजन की मौत हुई है तो बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी 12th तक। सबसे बड़ी बात है 12th तक। और डीपीएस जैसे कई कन्वेंट स्कूल है जहां पे बच्चों को लगातार दबाव दिया जा रहा है कि आप अपना फीस जमा करें। और चूंकि अभी जो स्थिति उन बच्चों के अभिभावक के साथ गुजर रही है, उसमें जिस तरह से स्कूल जो है लगातार दबाव बना रही है, यहाँ के जो लोकल विधायक है उन्होंने उनके पास ये जितने भी परिजन हैं वो गए थे। विधायक ने जरूर बात की है, लेकिन जब हम लोगों ने स्कूल में गया तो स्कूल में ताला लगा हुआ था और ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है वो घरों से हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से, और 1-2 बच्चे नहीं है यहाँ पे धनबाद में, करीबन उस तरह के 36 बच्चे हैं और 36 के मोबाइल पे जो है उस तरह का मैसेज लगातार दबाव आ रहा है। स्कूल प्रबंधक कहती है कि नहीं, फी तो देना ही होगा कोई भी हाल में, नहीं तो बच्चों को जो है स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो अब सवाल है कि प्रशासन और शासन के दबाव के बावजूद स्कूल प्रबंधक जिस तरह से जो रवैया अपना रही है, ये बहुत ही जो है गंभीर बात है। और वैसे बच्चे जो जिनके
अभिभावक गुजर गए हैं कोविड-19 के सेकेंड फेज में, वो बच्चे जो है जाए तो कहा जाए, उनके अभिभावक जो लेडी है, अगर घर में हस्बैंड की देहांत हो गई है, लेडी है, वो बेचारी दौड़ रही है, तो जो है डीपीएस ये धनबाद पब्लिक स्कूल का ये मामला है। और धनबाद पब्लिक स्कूल ने लगातार उनके मोबाइल पे उनको फोन करके कहा है कि फी तो देना ही होगा कोई भी हाल में। हालांकि विधायक जो लोकल विधायक राज सिन्हा है, उन्होंने जो है कमेटी से जरूर बात की है, लेकिन कमेटी ने आश्वासन दिया है कि पहले बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी हम लोग के पास ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि वैसे बच्चों का फी माफ कर दी जाए। जी कुंदन, एक तो पहले ही 2 साल से बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो रखी है कोरोना काल की वजह से, और अब स्कूल का ये प्रेशर, जाहिर तौर पर जब घर के माता या पिता कोई एक डेथ कर गया है तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर ऐसे स्कूल जो लगातार प्रेशर डाल रहे हैं पेरेंट्स पर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुंदन, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जो डीएससी या डीओ और डीसीडी जो उपायुक्त है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वैसे बच्चे जो जिनके परिजन जो है मौत हो चुकी है, वैसे बच्चे से कोई भी स्कूल फी नहीं लेगा। अब ये लगातार जो है 2 वर्षों से बच्चे परेशान हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और स्कूल मैनेजमेंट जो है लगातार बच्चों और अभिभावक पे दबाव दे रहे हैं फी जमा करने के लिए, किताबें लेने के लिए। यहाँ तक कि सबसे आश्चर्यजनक बात है, जब स्कूल चली नहीं रही है तो बिल्डिंग फंड तक यहाँ पे लिया जा रहा है। तो ये जो है गंभीर मामला है और इस पे सरकार को जो है कदम उठानी चाहिए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे स्कूल लगातार अपनी मनमानी भी करते रहे हैं पहले भी, चाहे फीस बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे स्कूल में किसी भी तरह की बच्चों को परेशानी होती है उसमें, और अब ये नया मामला जहां सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि माँ या पिता किसी की भी मौत हुई है कोरोना काल में, तो ऐसे बच्चों को 12th तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी।